शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा। अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को साम्राज्य कहते हैं? बताइए, हिंदू को साम्राज्य नहीं कहते। मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म चक्र जो हमारे संसद हमारे धर्म के ऊपर है, धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है या तो धर्म तत्व जया, ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट संविधान में जो इमरजेंसी के टाइम संशोधन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया था, उस पर थी। उस सेकुलरिज्म शब्द का राजकुमार भाटी बहुत ही गुणगान कर रहा था, जिस पर सुधांशु त्रिवेदी ने उसकी जमकर क्लास लगाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। सेकुलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्षता। सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का धर्मनिरपेक्ष दिखाया होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए बारी। अब मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसीलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर गलत कह रहे हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया, जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। अब सुनिए, अब ये कौन है बे? मैं बताना चाहता हूँ, कह रहा हूँ, आप देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए। मुझे बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अरे कैमरा बताएंगे बच्चों को। कैमरा आप जहाँ भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहते। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीछे पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन है, सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। हिंदू धर्म तो चक्र जो हमारे संसद हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है या तो धर्म तत्व जया, ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। अब मैं बताना चाहता हूं, यही नहीं, अभी और सुनिए। संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए, दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। सुनिए, हमारे यहाँ जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल नाम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई, एक सेकुलर स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात वापस ले लूंगा। बताओ, एक दुनिया में सेकुलर देश है। बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले, फिर मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला हो, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाकर सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो लें, नहीं लिखते थे। अब सुन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ले में होते हैं मान्यवर, सुन तो लें। पहला तो यही शब्द बोला है, आप ये गुमराह करते हो कह के। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है। सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं। सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सिखों के यहाँ जो गुरुद्वारों में फ्री भोजन होता है, और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का, किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है। मंदिर में नहीं देखा अपने धर्म के, अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ही, चर्चों में भंडारे दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे रहे। बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ, मंदिर में कहां भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। करो हाथ जोड़ के, मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ